उम्मीद पोर्टल पर औकाफ की जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए मज़ीद 3 महीने का टाइम मिल गया है और अगले 3 महीनों के दौरान आप उम्मीद पोर्टल पर औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके लिए किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इस बात का ऐलान माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बाज़ाब्ता किया है। एनआई, पीटीआई और दूसरी एजेंसियों से आज उन्होंने बातचीत की और बातचीत करते हुए कहा कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बहुत सारी कंप्लेन आई, बहुत सारे लोगों ने ख़त लिखकर मुतालबा किया कि उम्मीद पोर्टल का सर्वर डाउन चल रहा है, वेबसाइट अच्छी तरह काम नहीं कर रही है और 6 महीने के दौरान भी औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, इसलिए इसमें मोहलत दी जाए, टाइम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है। इसके बावजूद 3 महीने की मोहलत दी जा रही है कि जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके, जिनको इंदराज करवाने में, रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी तरह की दिक्कत आई है, परेशानी का सामना करना पड़ा है, उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो सका है, तो वो अगले 3 माह के दौरान इसको मुकम्मल कर लें, पूरा कर लें, उन पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। किरण रिजिजू ने एनआई और दूसरी एजेंसियों से बातचीत करते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डेट आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि 5 दिसंबर 2025 आखिरी डेडलाइन है, इसके बाद एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। इसके बावजूद वक्फ ट्रिब्यूनल को यह राइट है कि वो 6 महीने के लिए डेट को आगे बढ़ा दे, 6 महीने के लिए एक्सटेंशन कर दे। इसलिए मुतवल्ली हजरात वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, वहाँ मुतालबा कर सकते हैं डेट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो कुछ हमारे बस में है, जो कुछ मेरे लिए पॉसिबल है, वो ये है कि अगले 3 महीनों के दौरान उम्मीद पोर्टल पर जो वक्फ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन होगा तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अब किरण रिजिजू का ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का भी शिकार है कि आखिर 3 महीने तक किस तरह जुर्माना नहीं लगेगा। क्या मरकज़ी हुकूमत ने बाज़ाब्ता 3 महीने के टाइम को बढ़ा दिया है, या फिर उनका कहना यह है कि जिन लोगों ने लॉगिन आईडी बना लिया है लेकिन अभी तक लॉगिन आईडी बनाने के बावजूद वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, तो सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अगले 3 महीना के दौरान मज़ीद लोग लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। जो पूरा बयान है कन्फ्यूज़न का शिकार है। एनआई हिंदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किरण रिजिजू की पूरी 5-6 मिनट की वीडियो को शेयर किया है और उसके साथ एक कैप्शन भी लिखा है। वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर नहीं सुना सकता क्योंकि एनआई सीधे कॉपीराइट मारेगा, स्ट्राइक मारेगा, लेकिन जो कैप्शन लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर बताने जा रहा हूँ। उसके बाद बताऊँगा कि जो एक्सपर्ट हैं उनका क्या कहना है। किरण रिजिजू के हवाले से एनआई ने अपनी खबर में लिखा कि मेरे पास बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट आए और मुख्तलिफ स्टेट के लोग भी आए। उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि 9 लाख से ज़्यादा औकाफ की जायदाद के रजिस्ट्रेशन में दुश्वारियाँ पेश आ रही है और आज यानी 5 दिसंबर आखिरी तारीख़ है, इसलिए सब ने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त की है। अभी तक 1,51,000 से ज़्यादा औकाफ की जायदाद के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मुझे बताया गया कि कुछ रियासतों में उम्मीद पोर्टल आहिस्ता चल रहा था, कुछ लोगों के पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, लेकिन चूँकि सब ने दरख्वास्त की है इसलिए मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि जिन लोगों ने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कोशिश की लेकिन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हो सका, उनके लिए हम आगे का रास्ता निकालेंगे। हम 3 महीने तक कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे, आप 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि 6 माह की डेडलाइन के बाद तारीख नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन ट्रिब्यूनल के पास उसे 6 महीने तक बढ़ाने के अख्तियार है। हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कानून से बंधी होती है। चूँकि पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया है, इसलिए हम कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। किरण रिजिजू कहना क्या चाह रहे हैं, ज़रा उसको गौर से समझते हैं। अपने इंटरव्यू में किरण रिजिजू साफ लफ्ज़ों में ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, दूसरी मिली तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके मुतालबा क्या था कि 5 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है उम्मीद पोर्टल पर जायदाद को रजिस्टर कराने की, और अभी तक नहीं हो सका, इसलिए इस डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वक्फ अमेंडमेंट पास हो जाने के बाद 6 जून 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च कर दिया था और कहा था कि अगले 6 माह के दौरान तमाम लोग यहाँ अपनी जायदाद का, औकाफ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लें। लेकिन हुआ ये कि उम्मीद पोर्टल सही से चल नहीं रहा था, सर्वर डाउन चल रहा था, बहुत पुराना सर्वर दे दिया गया था और
اچھی طرح ویب سائٹ کام نہیں کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے باضابطہ پروف پیش کیا اور ثبوت کے ساتھ بتایا کہ ایک وقف کی پراپرٹی کا ڈاکومنٹس یہاں اپلوڈ کرنے میں 12 گھنٹے کا لگا، کسی کو 24 گھنٹے کا وقت لگ گیا۔ ڈاکومنٹس بھی اتنا زیادہ مانگا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بہرحال پچھلے دنوں کرن رجیجو سے ملاقات کی اقرا حسن صاحبہ نے، ضیاء الرحمان برق نے، دوسرے MP نے ملاقات کی۔